तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने जेड डायनेस्टी के पिछले एपिसोड में देखा कि जियाओ फैन और लिन जिंगयू के बीच फाइट हो रही थी, जिसमें लिन जिंगयू जियाओ फैन को मारने ही वाला था कि मोंक आकर जियाओ फैन की जान बचा लेते हैं और वहीं एक डिमोनिक कल्टीवेटर आ जाता है, जिससे मोंक फाइट करके उसे हरा देते हैं। और अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिन जिंगयू, मोंक और जियाओ फैन को दिखाया जाता है, जहां जियाओ फैन और लिन बेहोश होते हैं और मोंक अपने बारे में बोल रहे होते हैं कि अगर मैं अपने सेक्ट में होता तो बुद्धिज्म और ताओइज्म की स्किल्स सभी को सिखाता, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मेरी ये इच्छा है कि मैं मरने से पहले किसी को ये दोनों स्किल सिखा दूं, क्योंकि अभी मुझे बहुत जहरीला पॉइजन दिया गया है। इतना बोलकर वो अपने पास से एक पिल निकालकर खा लेते हैं, जो कि डेथ डिले पिल होती है। इस पिल से किसी की भी लाइफ थोड़े दिन तक और बढ़ जाती है। फिर वो जियाओ फैन को हील करने लगते हैं, क्योंकि डिमोनिक कल्टीवेटर से फाइट के दौरान निकलने वाला ऑरा प्रेशर से जियाओ फैन काफी जख्मी हो गया था। अब जियाओ फैन होश में आते ही लिन जिंगयू के बारे में पूछता है, जिस पर मोंक उसे चिंता करने से मना करते हैं, क्योंकि लिन अभी बस बेहोश होता है। इसके बाद मोंक जियाओ फैन से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, वो भी इतनी रात में, जिस पर जियाओ फैन कहता है कि मैं आपके लिए खाना लेकर आया था। फिर मोंक कहते हैं कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, हमारा मिलना तय था, क्योंकि भगवान ने मुझे एक और चांस दिया है अपने सपनों को पूरा करने का। मेरे पास कई तरीके की टेक्निक्स हैं, जिससे तुम बहुत स्ट्रांग बन जाओगे और कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। क्या तुम इसे सीखने के लिए तैयार हो? जिस पर जियाओ फैन कहता है, क्या ये सच में हो सकता है? तभी मोंक कहते हैं, तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि कभी भी तुम इन टेक्निक्स को किसी को भी नहीं बताओगे, चाहे वो तुम्हारे फैमिली मेंबर में से ही क्यों ना हो। जिस पर जियाओ फैन मान जाता है। फिर मोंक उसे एक और बात बोलते हैं कि इन टेक्निक्स की प्रैक्टिस तुम्हें सिर्फ रात में ही करनी है और डेली करनी है, और ना ही किसी के सामने इनको परफॉर्म करना है। जब तक तुम्हारी लाइफ मरने की सिचुएशन पर ना आ जाए, तब तक तुम इन टेक्निक्स का यूज मत करना। जिस पर जियाओ फैन मान जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि इस मोंक का नाम फूजी है। फिर मोंक फूजी जियाओ फैन से कहते हैं कि मैंने अभी एक डेथ डिले पिल खाई है, जिससे मैं अब बस 3 दिन तक ही जिंदा रह पाऊंगा, और अगर फ्यूचर में तुम किसी बड़ी परेशानी में फंस जाओ तो तियानियन टेम्पल में जाकर गुई को ढूंढना और उसे कहना कि ये मेरा ऑर्डर है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करे। फिर मोंक फूजी जियाओ फैन को एक पर्ल देते हुए कहते हैं, ये कोई मामूली पर्ल नहीं है, इसलिए इसे सबसे छुपा कर रखना। फिर जियाओ फैन मोंक फूजी को अपना मास्टर मान लेता है और उन्हें ग्रीड करता है। जिसके बाद मास्टर फूजी जियाओ फैन को अपने साथ ले जाकर वो सारी टेक्निक दे देते हैं। फिर सुबह लिन जिंगयू को होश आता है और जियाओ फैन को उठाने लगता है, जिसके बाद जियाओ फैन भी जाग जाता है। इसके बाद लिन जिंगयू बोलता है कि मुझे अच्छे से याद है कि मैं अपने घर पर बड़ी आराम से सो रहा था, फिर मैं यहाँ कैसे पहुँचा। इसके बारे में वो जियाओ फैन से पूछता है, लेकिन जियाओ फैन की बात को टाल देता है और कहता है, जिंगयू हमें तुरंत घर पहुंचना चाहिए, हमारे फैमिली मेंबर्स परेशान हो रहे होंगे। इसके बाद वो दोनों ही गांव पहुंचते हैं। वहां उन्हें उनके अंकल मिलते हैं, जो किसी घोस्ट की तरह चल रहे होते हैं। फिर वो अपने अंकल से पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ, लेकिन उनके अंकल काफी डरे हुए होते हैं, वो कुछ भी नहीं कह पाते। इसके बाद जियाओ फैन डरते हुए अपने घर की ओर भागता है, लेकिन रास्ते में ही उसे सभी लोग मरे हुए दिखाई देते हैं। जिसके बाद जियाओ फैन और भी तेजी से अपनी घर की ओर जाने लगता है, और वहां का नजारा देखकर जियाओ फैन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके आगे के एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।